अरुण सर, आप तो फिर बात चूंकि वहां से शुरू होती है, आप इनके बहुत अंदर तक की चीजें जानते हैं। खैर आज हम उस पर नहीं जानते हैं, उस पर नहीं जाते हैं। आज हम जरा बात इसकी कर लें कि ये भाषा की समानता, सेम टू सेम जो बात भागवत साहब ने आज बोली वही बात कल मोदी जी ने बोली थी। तो अब मोदी जी भागवत साहब की भाषा बोल रहे हैं या भागवत जी मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, क्या समझा जाए इससे? जी, अब सर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हेड कौन और टेल कौन, क्या बताया जा सकता है? मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। आप कहें तो पहले जो भाषण उन्होंने दिया उसके पॉइंट बता दूं, फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा। जैसे उन्होंने कहा कि युवा असंतोष, डर किससे लगता है? इसी से। कहीं कोई तंबू ना उखाड़, डर किससे लगता है? भारत की उस राजनीति से जो विचारधारा की राजनीति है, और वो संघ की कतई नहीं। डर किससे लगता है? पड़ोसी देशों से जो सीख मिली, जो नेपाल में सरकार गिर गई, श्रीलंका, बांग्लादेश में जो अस्थिरता हुई, उससे। मतलब डंडे से डर लगता है, ये डंडे के यार हैं। तीसरा इनको लगता है डर विदेशी हस्तक्षेप से। आपको पता ही होगा, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के गाल पर 45 बार ट्रंप ने कसकर थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, और वो बेशरम आदमी को लज्जा आएगी नहीं, क्योंकि निर्लज्ज है। इससे डर लगता है। डर किससे लगता है? जो बीजेपी आरएसएस को रणनीतिक चेतावनी मिल रही है, किसके द्वारा? वो है वैचारिक दिशा। कौन दे रहा है? उसका नाम है राहुल गांधी। उससे डर लगता है। और अगर चुनावी संदर्भ की बात की जाए तो 2024 के बाद जो 240 आए, और आने वाले चुनावों में युवा वोटर निर्णायक होंगे। मतलब जेन जी का ताजा उदाहरण मिल गया आपको। किसको बंद कर दिया एनएसए ने? एक ऐसे व्यक्तित्व को, मोदी जी के हाथ के 10 नखून में से अगर एक नखून पूरा काट दिया जाए तो उसके बराबर नहीं है। ये सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी, ये भगवाधारी, ये भांड, ये चाटुकार, ये भीख मांगने वाला भीख मंगा, अपनी मां से बर्तन मंजवाने वाला, ये उसके एक नखून के बराबर नहीं है। अब आपको कुछ शब्द बताता हूं जो इन्होंने कहे। इन्होंने कहा नक्सली विचारधारा। तो सर नक्सली विचारधारा किसकी है? कौन बांट रहा समाज को? 2 हिस्सों में नहीं, 4 हिस्सों में बांटने वाला। एक बात और कही उन्होंने, मैं जोड़ देता हूं उस चीज से। उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस आ रहा है। ये जो भांड है ना, भांड, वैसे तो ये सिखों को इज्जत देते नहीं, उनको क्या कहते हैं, ये नाम लूं क्या? परंतु ये पगड़ी पहनकर कहा जाते हैं गोल्डन टेम्पल, और वहां जाकर सेवा करने का ऐसा बहाना करते हैं, नीचे गैस नहीं चल रही और तो ऊपर पतीले में दाल नहीं है, परंतु कड़ाहा चल रहा है। ये हर उस बात का फायदा उठाते हैं जो देश के स्तर पर, जिसको इवेंट बनाया जा सके, जहां अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मोदी साहब बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियां अपनी मांग भर के जा सकते हो एक महिला की तरह। इतना तो महिला के श्रृंगार में नहीं लगता जितना पैसा उनके श्रृंगार में लग जाता है। और आपको पता होगा उनकी मम्मी बनी थी। और बताता हूं आपको, ये कहते हैं वैश्विक एकता होनी चाहिए भाई साहब। मोदी जी क्या कहते हैं कि पैसा काला हो, नीला हो, कहीं से आ रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी राय साहब ने पूछा कि भाई ये 10-10 मंजिली बिल्डिंग ये बन कहां से गई? आरएसएस के दफ्तर बन कहां से रहे हैं, जबकि आपका एक भी करंट अकाउंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये काले धन से बन रहे हैं, कैश पैसे से बन रहे हैं। ये कैश पैसा आता कहां से है? ये चोरी का है, डकैती का है, एक्सटॉर्शन का है? ये है किस चीज का?
आज देश 100वें वर्ष में ये पूछ रहा है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी जब पढ़ाई करता था और जब मैं कॉलेज में गया तो मैं मुख्य शिक्षक था, तो मैं भी 11 रुपए डाला करता था लिफाफे में गुरु दक्षिणा की। ये पैसा आया कहां से, उसका हिसाब कौन देगा? और जो ये पीएम केयर फंड है और ये जो चुनावी बॉन्ड है, ये सारा पैसा मैंने आपके चैनल पर घोषणा की थी कि 18,000 करोड़ रुपया पिछले साल जो मंडपम में इनका अधिवेशन हुआ था उसमें काला पैसा इनके पास था। और अभी 3 दिन पहले मैंने आपके यहाँ एक घोषणा की है कि 60,000 करोड़ रुपया कैश पड़ा इनके पास। तो राय साहब, अगर आपकी जान पहचान हो तो ईडी भेज दो इनके यहाँ, सब पैसा मिल जाएगा। मैं शर्तिया बता रहा हूं आपको, या तो झंडेवालान में मिलेगा या दिल्ली का जो नया ऑफिस बना है वहां पर मिल जाएगा आपको। और इनके शब्द जो मिलते जुलते हैं वो मैं क्या कहते हैं बताता हूं आपको। इनके 2 प्रकल्प हैं, एक तो है स्वदेशी जागरण मंच और दूसरा है सेवा भारती। सर ये पैसा आता कहां है और जाता कहां है, कौन से खाते से आता है? आप और मैं तो 5,000 से ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये लाखों करोड़ों रुपए के ये जो इनकी बिल्डिंग्स बन जाती है ये कहां से आती हैं? तो मैं बताता हूं आपको उसका सोर्स भी। जैसे कि एक जहां पर टोल नाके होते हैं उसको नकली बनाकर पैसा ले लिया जाता है, एक्सटॉर्शन, धमकी देकर। किसको? जो गाय काटता हो। अभी अभी मुक्तेश्वरानंद साहब ने क्या कहा कि ये तो हिंदू ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी ही नहीं है और भारत हिंदू राष्ट्र ही नहीं है। तो दरअसल बात यह है, आज लबो-लबाब ये है कि सब सब कुछ समझ सकते हैं। एक वाक्य है, एवरीबॉडी इज वॉचिंग एवरीबॉडी। इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और बात ये करते हैं किसकी? सद्भावना की, न्याय की, विकास की, सहानुभूति की। परंतु हमारे यहाँ ये कहते हैं कि कित्थे साइयां तो कित्थे बधाइयां। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो बधाई मुझको मिलनी चाहिए, बधाई आप दे रहे हो मोदी साहब को। तो ये जो बातचीत है इनके यहाँ ऐसा ही होता है। इनके यहाँ पड़ोस में बेटा होता है तो ये खुश होते हैं कि साहब हमारे कार्यकर्ता के यहाँ बेटा हो गया। वो बेटा किसका उसको किसी का नहीं पता, सिर्फ कॉर्पोरेशन का रजिस्टर में नाम उनका होता है। तो मेरा मानना ये है, ये भाषा अभी एक हुई है, अभी पहरावा भी एक हो जाएगा। क्योंकि ये बात जो करते हैं ना, अभी बुलडोजर चल रहा है, आज कहीं मस्जिद गिराई जा रही है, तो ये आपको मिलेगी। ये जो कार्बन कॉपी हमने फाड़ दी थी, पहले कार्बन कॉपी नीचे रख के किया जाता था ना नकल को कि 2 कॉपी बना दो फोटोस्टेट आने से पहले, तो ये कार्बन कॉपी है, मात्र 6 दिन का फर्क है। और 6 दिन के फर्क में ग्रह सारे वही हैं, आदत सारी वही है, शक्ल सूरत थोड़ी अलग है, माँ बाप अलग हैं, पर सब कुछ मिलता है। दोनों उग्रवादी हैं। अंत में एक बात कह के बात समाप्त करता हूं, वो ये कि ये बड़ी घुसपैठिया की बात करते हैं। तो घुसपैठिया कौन होता है? जिसके पास वैलिड कागज नहीं होते। तो ये तड़ी पार किसको किया गया था? इसको गुजरात का घुसपैठिया माना किसने था? अदालत ने। तो ये बड़ा घुसपैठिया है, ये बड़ा गुंडा है। अब ये अमित शाह, ये सबसे बड़ा गुंडा यही है गुजरात का, जिसको तड़ी पार किया गया, और ये बनाम घुसपैठिया है। इसलिए घुसपैठियों की बात आज उसमें हो रही है, एसआईआर में। जी